काशी, जहां आध्यात्मिकता और सनातन परंपराएं आज भी जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इसी काशी में धर्म और अध्यात्म के महान संत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का 119वां आविर्भाव महोत्सव श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप की ज्योति के साथ ही स्वामी करपात्री जी महाराज की आध्यात्मिक चेतना और उनके विचारों को स्मरण करने का सिलसिला शुरू हुआ। महमूरगंज स्थित श्री श्रृंगेरी मठ में आयोजित इस कार्यक्रम में सनातन परंपरा, वैदिक ज्ञान और विद्वत्ता का अद्भुत संगम देखने को मिला। विद्वानों ने स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवन, उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मानव कल्याण के लिए उनके ध्येय को याद किया। स्वामी करपात्री जी महाराज भारतीय सनातन परंपरा के उन महान संतों में गिने जाते हैं जिन्होंने धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक चेतना को अपने जीवन का आधार बनाया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल ने स्वामी करपात्री जी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष सामान्य अर्थों में जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं होते। उनका जन्म अथवा उनकी मृत्यु नहीं हुआ करती है, वे आविर्भूत होते हैं, उनका प्राकट्य होता है। इसलिए यह आविर्भाव अथवा प्राकट्य शब्द में बहुत शुरू से ही इसका पक्षधर रहा हूँ। इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा का जो दर्शन है और जीवन दर्शन है, दोनों ही अनुकरणीय रहा। जो उन्होंने ये उद्योग दिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसका चरम लक्ष्य था विश्व कल्याण। विश्व का कल्याण उनके हृदय में था और इसके लिए उन्होंने यह मार्ग बताया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इत्यादि इत्यादि। धर्म की विश्व का कल्याण कैसे हो, आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व व्याकुल है, परेशान है, युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है, विभीषिका से ग्रस्त है। कुछ लोग युद्ध में साक्षात जुड़े हुए हैं, कुछ लोग साक्षात जुड़े नहीं हैं, फिर भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे हमारा देश इस युद्ध से साक्षात जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी हम उससे प्रभावित हैं। इसका कारण यह ही है कि हमारे बीच में प्राणियों में सद्भावना नहीं। विश्व कल्याण के लिए सद्भावना ही एक मार्ग है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर के प्रबंधक प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने स्वामी जी के आविर्भाव और उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। स्वामी जी का कोई सामान्य जन्म नहीं हुआ था, उनका आविर्भाव हुआ था। क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती है, इसलिए उनको भी स्मरण दो शब्दों में करके फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा। तो स्वामी जी का जो आविर्भाव हुआ था वो धर्म की रक्षा के लिए, वह जो काल था जब स्वामी जी इस भूतल पर प्रकट हुए, उस काल में थोड़ा यदा यदा ही धर्म से जो कहा ही जाता है, ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। उस काल में भी गौ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए स्वामी जी को आना हुआ, आविर्भाव हुआ उनका। और एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी के उपदेशों से किस प्रकार लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। एक मिलिट्री में काम करने वाले इंजीनियर थे, जो कि स्वामी करपात्री जी महाराज की जब 80 घाट पर कथा होती थी तो सुनने आते थे
और धीरे धीरे कई बार जब उन्होंने कथा श्रवण किया तो उनकी जो बुद्धि थी वो परिवर्तित हुई। अभी संस्कार पर ही हम लोगों को बोलना है। संस्कार हुआ उनके भीतर धीरे 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 धीरे, और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी जो आजीविका थी वहां से अवकाश प्राप्त किया, काशी में संन्यास लिया। आप में से कई लोग जानते हैं, उनको हम लोग तांबे स्वामी या दाजी कहा करते थे। स्वामी करपात्री जी महाराज का जीवन भारतीय दर्शन और सनातन धर्म की गहरी समझ से जुड़ा रहा। इसी संदर्भ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने स्वामी जी के ध्येय और उनके आध्यात्मिक उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनके जीवन का जो ध्येय वाक्य था, समाज को जो उनका निर्देश था, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, शायद मैं ये समझ पा रहा हूं कि उसका ठीक से अनुपालन नहीं होने के कारण आज हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें यह भी विचार करने की जरूरत पड़ रही है कि संस्कारों की वैज्ञानिकता है कि नहीं। वो संस्कार जो हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाते हैं, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाते हैं, जब इस पृथ्वी को भूलोक पर आते हैं तो एक जम्बू द्वीप के भरतखंड के भारतवर्ष में उत्पन्न करते हैं, एक विशिष्ट गुण संपन्नता हमें प्रदान करते हैं। उन संस्कारों की भी आवश्यकता और वैज्ञानिकता को लेकर के हमारी परंपरा को सोचना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और आज के आधुनिक विज्ञान की चिंतन परंपरा में वैज्ञानिकों ने जो एक वस्तु का परिवर्तन करके, संवर्धन करके, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा करके, उसकी आकृति को बढ़ा करके, उसके आकार और प्रकार को बढ़ा करके जो एक नए स्वरूप में आपके सामने उपस्थापित किया है, वही तो संस्कार है। क्योंकि हमें आज की भाषा में समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। एक किसी वृद्धि को लेकर के, एक किसी बीज को लेकर के, उस बीज में क्या दोष थे पूर्व में, जिसको हम लोग हाइब्रिड भी आजकल कह रहे हैं या संशोधन कह रहे हैं, उसमें उसके बीज में वैज्ञानिकों ने अन्वेषण करके आधुनिक विधि से देखा कि उसमें उसके आकार की गुणवत्ता कम है, वो थोड़ा छोटा होता है साइज, उसकी प्रकार के भेद कम है, वो एक ही तरह का होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। उसके जो रासायनिक गुण हैं वो उनमें कम होते हैं, 2-3 रासायनिक गुण ही प्राप्त होते हैं, इनको बढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर विकास दीक्षित ने स्वामी करपात्री जी महाराज की परिभाषा और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का स्मरण करते हुए उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। अगर इसी को हिंदू या हिंदुस्तान मान लेंगे तो परिधि में सम्मिलित हो जाएंगे, तो अमेरिका देश में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहनों का क्या होगा, वो हिंदू हो जाएंगे। तो उसमें कहा, करपात्री जी महाराज की परिभाषा है कि कोश भक्तिर भवेत् यस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मनि विश्वासो सवै हिंदू इति स्मृता। जिसके अंदर गौ के प्रति भक्ति हो और प्रणव में दृढ़ निष्ठा हो और पुनर्जन्म में विश्वास हो, वही हिंदू। और ये 3 बातें सनातन धर्म के लिए सबसे उत्तम। वेद हमारा घोष करता है, अभी पूर्व वक्ताओं ने, विद्वज्जनों ने कहा कि वैज्ञानिक भी हमारी ओर देख रहे हैं, संस्कारों की ओर देख रहे हैं। तो उसमें एक निवेदन है हमारा कि वैज्ञानिक भी न कहें, वैज्ञानिक ही देख सकते हैं संस्कारों। भारतवर्ष को यदि समझना हो तो बिना विज्ञान के नहीं समझा जा सकता। और इसके लिए वेद में घोष करते हैं, नान्य पंथा विद्यते
बार जाइए, 1000 साल जाइए, 15,000 साल जाइए, सैकड़ों हजारों साल के बाद आपको यही ऋषि मार्ग दिखाई पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाया, दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक ही इधर देखेगा। अब गड़बड़ी क्या हो गई कि हम लोगों की ऐसी दुर्दशा क्यों? जीरो बनाया भारतवर्ष ने और विकासशील बन गया भारतवर्ष और नासा आगे चला गया। कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली दृश्य रहा वैदिक विद्वानों द्वारा किया गया वेद मंत्रों का पाठ। काशी के विद्वान वैदिक आचार्यों ने पूरे विधि विधान और वैदिक परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चार किया। इस अवसर पर उपस्थित बटुकों ने भी कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद बटुक सनातन की उस जीवंत परंपरा के प्रतीक बने रहे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कारों को आगे बढ़ाती आ रही है। समारोह में स्वामी श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी की भी गरिमा में उपस्थिति रही। उन्होंने स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों और मानव कल्याण के व्यापक उद्देश्य पर चर्चा की। मानव जाति संस्कार ही होती जा रही है, तो इसमें संस्कारवान होंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है, सुख शांति प्राप्त होती है और हमारा अभ्युदय होगा, विशेष की प्राप्ति हो गई और हमारा श्रवण शक्ति भी बहुत तेज होगी इससे। और प्राय संस्कार कैसे होने चाहिए, कैसे मैंने संतान उत्पन्न होती है, इस पर जिस प्रकार से गर्भ संस्कार है तो गर्भ संस्कार के पहले उसके लिए हवन आदि होते हैं। जिस दिन गर्भ धारण किया जाता है उसी दिन प्राय दिन के अंदर सभी ये हवन होता है, रात्रि के सायकालीन। उसके बाद प्राय गर्भदान होता है, तब जाके वह उसकी जो संतान आए वो सर्वगुण संपन्न होती है, बुद्धि की तेज होती है, शरीर से भी पुष्ट होती है और प्राय नए नए उसके दिमाग में खोज चलती है और वो आविष्कार करता है। कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन से जुड़ी जानकारी आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक पांडुरंग पुराणिक ने साझा की। आज प्रातःकाल 9 बजे से श्री पूज्य महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के हाथों गो पूजन से हुआ और गो पूजन के पश्चात दीप प्रज्वलन और गुरु पादुकार्चन हुआ, जिसमें श्रृंगेरी शंकराचार्य जो परमाचार्य जी हैं उनके और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। और उसके बाद काशी में उपलब्ध चारों वेदों की जो समस्त शाखाएं हैं और समस्त उनकी जो पद्धतियां हैं उनका श्रवण यहाँ काशी के वैदिक विद्वानों द्वारा जो मंत्रों का पाठ हुआ उसका यहाँ उपस्थित जो भक्तजन है, जो श्रोतागण है, उन लोगों ने उसका श्रवण किया और वातावरण पूरा वेद मंत्रों की ध्वनि से पवित्रतम हो गया, गुंजायमान हुआ। दीप की ज्योति, वेद मंत्रों की गूंज और संतों के विचारों के साथ संपन्न हुआ यह समारोह काशी की उस अनवरत आध्यात्मिक परंपरा का साक्षी बना जो समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जा रही है।